हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम के 4th एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रैशनल। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताना ये है कि ये जो दिए गए नंबर्स हैं इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इर्रैशनल हैं। ठीक है, तो पहला वाला है टू माइनस रूट 5। तो कैसे पता चलेगा कि ये नंबर रैशनल है कि इर्रैशनल है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप इस नंबर में से रूट 5 को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते ना। तो जब आप किसी नंबर में से रूट वाले नंबर को नहीं हटा पाएंगे तब ऐसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे कि ये क्या हैं, इर्रैशनल है। ठीक है, रूट अगर नहीं हट पा रहा है तो फिर हम लोग कहेंगे उसे कि इर्रैशनल है। सेकंड वाला देखिए, ज़्यादा से अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब आप कहेंगे इसमें से भी तो रूट नहीं हटा सकते। हटा सकते हैं, ये ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे रूट 23 के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे रूट 23 के आगे माइनस का साइन है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x माइनस एक्स करने पे क्या आता है, ज़ीरो आता है। 2 माइनस 2 करने पे क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार रूट 23 में से अगर माइनस करेंगे रूट 23 को तो क्या आएगा, ज़ीरो ही तो आएगा। तो ये जाएगा 3 प्लस ज़ीरो। अरे भाई, इस चीज़ को सॉल्व करने पे ज़ीरो आएगा तो 3 प्लस ज़ीरो हो जाएगा। 3 प्लस ज़ीरो क्या होता है, 3 होता है। और 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, जो कि एक रैशनल नंबर है, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला वाला इर्रैशनल था, लेकिन दूसरा वाला जो नंबर है वो क्या है, रैशनल है। क्योंकि आप इसमें से देखिए रूट को हटा पा रहे हैं, रूट है ही नहीं कहीं, तो वो रैशनल हो जाएगा। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है, जैसे मैंने इस ब्रैकेट को हटाया ये बन गया, रूट 23 और रूट 23 कट के ज़ीरो हो गए। 3 प्लस ज़ीरो करने पे 3 आया, और 3 एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट रूट देख के ये नहीं बोलना है कि रैशनल है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर सॉल्व हो गया तो उसे कहेंगे रैशनल, नहीं हो पाया तो कहेंगे इर्रैशनल। मतलब अगर रूट है उसे आप हटा नहीं पा रहे हैं तब आप इर्रैशनल कहेंगे। और रूट देखिए, जैसे इस एग्जांपल में हट गया है रूट, है ना, रूट जब हट जाएगा तो उसे रैशनल कहेंगे। थर्ड वाला देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा थर्ड वाले से। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है 2√7, और यहाँ पे गलती से 1 लिख गया है, 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7, यही है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2x डिवाइडेड बाई 7x की वैल्यू क्या होती है। ये x से x काट देते हैं, बचता है 2/7। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 2√7 और नीचे लिखा है 7√7, और दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है। तो ये √7 से ये √7 काटा जा सकता है, सेम चीज़ें हैं ना। तो ये √7 से √7 काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ओनली 2/7। 2/7 रैशनल होता है कि इर्रैशनल होता है, बताइए। 2/7 एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ वाला देखते हैं, 1/√2। फोर्थ वाला क्या है, 1/√2 है। अब आप देखिए इस वाले में क्या दिक्कत है, आप कुछ कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जैसे इस वाले में क्या था, √7 से √7 कैंसिल कर दे रहे थे, इस वाले में नहीं कैंसिल कर पाएंगे। तो जब नहीं कैंसिल कर पाएंगे तो √2 हटेगा नहीं, और मैंने बताया था कि अगर रूट हट नहीं पाएगा तो उससे हम लोग बोलेंगे इर्रैशनल। क्या बोलेंगे, इर्रैशनल, रूट हट ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इर्रैशनल हो जाएगा। फिफ्थ वाला देखिए जो कि लास्ट है, जिसमें हमें बताना है 2π के बारे में। ठीक है, तो 2π एक इर्रैशनल नंबर होगा। इसके पीछे रीज़न ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखिएगा कि जो पाई होता है वो इर्रैशनल होता है, पाई जो होता है वो क्या होता है, इर्रैशनल। तो इस 2π में पाई तो आ रहा है, पाई एक इर्रैशनल नंबर होता है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इर्रैशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इर्रैशनल हो जाएगा, क्योंकि पाई आ रहा है, पाई और एक इर्रैशनल नंबर होता है। ये जो पाई है वो एक इर्रैशनल नंबर होता है, इसीलिए 2π भी क्या होगा, इर्रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है,
आपको बताना है कि 2π/3π ये रैशनल होगा कि इरेशनल, 2π/3π रैशनल होगा कि इरेशनल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर कोई आपका डाउट है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।